मैं उसको कभी मिथ्या दृष्टि नहीं कहूंगा महानुभाव। पैसा होते हुए भी वो कह रहा मेरे से छूटते ही नहीं, मैं दान देने का भाव होते ही नहीं महाराज, मैं नहीं दे पाऊंगा, और दो दूंगा तो मुझे बहुत दुख होगा। आप मालूम नहीं मैं गजब का कंजूस हूं, और मुझे नींद नहीं आएगी और कहो मुझे हार्ट अटैक हो जाए तो मैं कह दूंगा कोई बात नहीं बेटा मत देना, लेकिन उसको माफ नहीं करूंगा, उसको माफ नहीं करेगा कर्म जो दान नहीं दे रहा है। और जिन्होंने दिया है, दान देने से क्या होता है? अरे झूठी साची बोल के कमा के दान देने से ये हैं पापी, ये ऐसे कर्म बांधेंगे कि ये चौराहे पर बैठ जाएंगे तो भी इनको कोई भीख देने वाला नहीं मिलेगा। भीख मांगेंगे लेकिन भीख नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने दान की बुराई की थी, नहीं दिया था उसका नहीं नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन हमने नहीं दिया तो दान बुरा है। शिविर की बुराई करना, उन्होंने भी शिविर लगाने का प्रयास किया। एक महाराज थे, मगर शिविर लगाने से क्या होता? मैंने कहा महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, शिविर तो अच्छी चीज है, ज्ञान मिलता है। तो मैंने पता किया, उन्होंने 3 बार शिविर लगाने का प्रयास किया चतुर्मास में, पूरी ताकत लगाई खूब, लेकिन शिविरार्थी नहीं आए। तो उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, शिविर लगाने से क्या होता है, अब हो जाएगा कबाड़ा। पहले आचार्य से खूब चौके लगते थे ना, तो दूसरे महाराज कहते बहुत सारे चौके लगाने से क्या होता है, वेस्टेज है, एक चौके में खाना तो एक ही काफी है। ये आरोप था, फिर लगाते खूब लगाते, अरे 100 चौके लगाने से क्या होता है, चौके लगाने से कोई 100 चौके लग रहा है इसलिए कोई धर्मात्मा हो गया, 100 चौके लग गए इसलिए कोई भगवान हो गया, कोई महाराज हो गया। अरे एक चौका लग रहा है, उनके भी भाव थे 100 चौके लगाने के, लेकिन बुलाने से भी नहीं आए बुलाए तब भी नहीं आए। कोई बात नहीं, यदि पुण्य की कमी है, एक ही चौका लगता है, कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं है, ठीक है नहीं लग रहा है। लेकिन जिनको 100 चौके लग रहे हैं, चौके लगाने से क्या होता है, 100 चौके लगने से कोई महान हो गया, साधु क्या होता है, बस अब ये हो गया पापी, ये हो गया मिथ्या दृष्टि, बस समझ लेना ये अनंत संसारी है, अनंत संसारी है, इसमें आप कंप्रोमाइज नहीं करना। निश्चित समझ लेना, चाहे वो साधु हो, चाहे वो श्रावक हो, चाहे तुम खुद हो, चाहे मैं खुद हूं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी हो, जो कार्य हम करना चाहा कर नहीं पाए, इसलिए हमने उसकी बुराई कर दी, समझ लेना हमारा बहुत अशुभ डाउनफॉल आ गया, पूरा डाउनफॉल आ गया। और आजकल तुम देखना हर चीज में, प्रवचनों में, साधुओं के फिल्मों, कहीं ना कहीं उस चीज की निंदा करते हुए मिल जाएंगे जो वो कर नहीं पाए। अरे करने के बाद निंदा करो तो समझ में आ सकता है, मैंने अनुभव करके देखा है। हम तो कर नहीं पाए, इसलिए एक महाराज ने बोलियों का निषेध किया, उन्होंने एक बोली कांड पे किताब लिखी, बोली समीक्षा। बड़ी बुराई होती है, आजकल बोलियां लगती हैं, धर्म बेचा जा रहा है, अभिषेक बेचा जा रहा है, शांति धारा लाखों की बोलियां लग रही है, मान कसाई की पुष्टि हो रही है, आज बिक रहा है, मार्केट हो गया। अरे मैंने कहा ये सब क्यों कह रहा है? अब मैं तो थोड़ा देखो, थोड़ा मेरे में अकल थोड़ी अलग क्वालिटी की है मैं तो मैंने कहा जरूर ये बेचारा घबराया हुआ है। तो फिर मैंने उसका पूरा बायोडेटा उठाया, पूरा देखा, उसने क्या किया कि पंचकला कोई बोलियां लग रही थी, खूब बोली लगाई, खूब प्रोत्साहन दिया उसने, पर किसी ने बोली बढ़ाई नहीं, बोली बढ़ाई नहीं, और कोई ने बोली नहीं बढ़ाई। 1100 रुपए की बोली थी, बढ़ गई। अब देखना उसी समय बोलियां कैंसिल हो गई, कोई बढ़ी नहीं बोली। दो दिन बाद हम खुद आचार्य जी साथ में थे, आचार्य जी वहां पहुंच गए
और जैसे ही आचार्य सामने बोली लगी तो लाखों में चली गई। अब उसकी तोहनी हो गई कि नहीं? उसने बोली लगाई, बैठकर बोला, प्रवचन दिया, कोई बोली बढ़ी नहीं, और आचार्य से पहुंच गए तो बोली ऐसी बढ़ी, लाखों करोड़ों बोलियां चली गई। उसकी बेइज्जती हो गई। तो उसने कह दिया बोली बढ़ाने से क्या होता है, बोली बढ़ाने से क्या होता है, बोली बढ़वाने से क्या होता है? कोई साधु आने से बोली बढ़ जाए तो क्या वो कोई धर्म है कि अतिशय है? ओह, मुझे एक बार मिले, मैंने जम के उनको आड़े हाथों लिया। तुमने बढ़वाई थी बोली कि नहीं? तुमने लगवाई थी कि नहीं? बोलो। तो तुम सफल नहीं हो पाए तो तुमने बोली लगाने वालों को बुरा कह दिया, गुरु की महिमा का तुमने बुरा कह दिया। अरे तुम्हारा प्रभाव नहीं था, गुरु का प्रभाव था। मेरे से रामटेक में कहा गया कोई बोली नहीं बढ़ रही थी, 11,000 तक की बोली जा रही थी। तो रामटेक वाले लोग आ गए, बोले महाराज जी कोई उपाय बताओ ना, आप तो बोली बढ़वाने में माहिर हो। तो मैंने चुप रहे, आचार्य जी बैठे हैं। 12 की। नहीं महाराज बताओ, देखो बोली नहीं बढ़ रही है, शांति धारा की। आचार्य जी सब लोग बैठे, बोली बढ़ी नहीं रही। मैंने कहा तुम गलती कर रहे हो, मेरे से भी बोली 1000 रुपए की 1 लाख में पहुंच जाएगी, मैंने की बोली बढ़वाना है। मैंने कहा यही शांति धारा आचार्य से पढ़वा लो। तो आचार्य तो कराते ही नहीं है, कौन कहे? मैंने कही ये मैं कर सकता हूं। अब देखना बोली बढ़ाने के, क्योंकि मुझे मालूम था। और जैसे मैं आचार्य श्री आपके मुख से हम लोग शांति धारा सुनना चाहते हैं और हम इतने सालों में आए हैं, थोड़ी चमचागिरी, देखो गड़बड़ मत करना, देखो तुम्हें जो कहना हो तो कह देना, चमचागिरी कह देना, कुछ भी कह देना। महाराज जी हम शांति धारा हम पढ़ते हैं, एक बार गुरु के मुख से सुन रहे हैं तो हमारा धन हो जाएगा, हमारा उत्साह बढ़ जाएगा। अब जितनी चमचागिरी बनती है तो मैंने की, मैंने पढ़ दो ना आचार्य। अरे मैं नहीं पढ़ता, ये लोग पढ़ देंगे। फिर अंत में मैं नहीं पढ़ता, तुम ही पढ़ लो, तुम पढ़ लेना। अरे मैंने कहा ये मामला तो गड़बड़ हो गया। मैंने कहा आचार्य से एक बार पढ़ दो, शुद्ध पढ़ता हूं, शुद्ध कैसे पढ़ा जाता है आपने एक बार पढ़ दो। तुम मानते नहीं हो, जैसे आचार्य ने ये कहा तुम मानते नहीं, जब मैं समझ गया बस बात मनने वाली है। उन्होंने ये शब्द कहा तुम लोग मानते नहीं हो, जबरदस्ती करते हो। मैं खुश हो गया, मैंने कहा बस अब बनने वाले। हाँ महाराज जी मैं मानता नहीं आचार्य से। और हमने मंच संचालक कहा, मैंने बोलो आज की शांति धारा आचार्य से कराएंगे। ओहो 10 लाख पर शांति धारा पहुंच गई। 11,000 की शांति धारा कितने पर पहुंची भैया? अब हमें छिड़ जाना चाहिए, बॉडी बढ़ाने से क्या होता है। पर मुझे खुशी हुई कि मेरे गुरु का इतना प्रभाव है। मेरा प्रभाव ना सही, मैं 1,000 की लाख करवा पाता, लेकिन मेरे मुख गुरु का मुख कितना पावन है। दुनिया की दृष्टि में देखो, नकारात्मक मत सोचना, यानी आचार्य महाराज के मुख का कितना महत्व है, इनके मुख से निकले हुए शब्द का कितना महत्व है। मेरे गुरु का मुख कितना महान है कि लोग जो चीज 11,000 में ले रहे थे वो 10 लाख पर जाकर पहुंच गई। अब इस समय हमें ईर्ष्या करना चाहिए या खुशी? मैं तो खुशी नाच गया, नाचा, पैसा कमेटी को मिले, मेहनत आचार्य जी की थी, कमेटी वालों ने मुझे कहा महाराज जी मजा आ गया। तो मैंने कर लो नमस्तु, बोले नमस्तु महाराज। मैंने कहा आचार्य से करो, बोले उनके नहीं तो आपने मैं कला बता दी। अब बोलो यदि हम दूसरे के गुणों से प्रभावित होंगे तो अपने में गुण नहीं भी होगा तो भी श्रेय किसको जाएगा? अपन को जाएगा। कमेटी वाले आचार्य जी को धन्यवाद नहीं दे रहे। बोली किनके कारण बढ़ी? आचार्य जी कारण। किसको दे रहे हैं? ये रास्ता किसने दिखाया? अपन लोग जब भी गुणवान की प्रशंसा करेंगे पुण्य अपने खाते आएगा। महानुभाव, गुणवान का कोई प्रभाव घटा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता। अपन को ये देखना है। आज वही वाली बात, लौमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो
अंगूर खट्टे हैं। ये व्यसन चल रहा है, आज तुम्हारे घरों में चल रहा है, पंडितों में चल रहा है, साधु संतों में चल रहा है, सारा भारत इस दोष से ग्रसित है। तो ये मोटिवेशन आज अपन को लेना है। जो जिस चीज की बुराई करते पाया जा रहा है वो चाहता तो वही है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। नहीं कर पाने का समझ लेना, वो वचन तुम्हें ग्रहण करने योग्य नहीं है। जो प्रवचन नहीं कर पा रहा है वो प्रवचन की बुराई कर रहा है, जो शिविर नहीं लगा पा रहा है शिविर की बुराई कर रहा है, जिसको चौके नहीं लग रहा है वो चौकों की बुराई कर रहा है, जो दान नहीं दे रहा है वो दान की बुराई कर रहा है, जो पूजा नहीं कर रहा है वो पूजा की बुराई कर रहा है, जो मुनि नहीं बन पा रहा है वो मुनि की बुराई कर रहा है। वे वचन कभी भी प्रमाणिक नहीं है, अपन को कभी मानना ही। स्वयं प्रवचन कर रहा है, करे प्रवचन करने से क्या होता है? अरे प्रवचन करने से नहीं होता तो बोलना बंद कर, बोलना बंद कर, बोलता जा रहा है। ये सब बातें वैसी हो गई कि खीर तो खा रहा है और पूछ रहा है पड़ोसी से खीर का स्वाद क्या है। समय हो गया, अपन चर्चा और करेंगे। महावीर भगवान।